कोविड-19 का नया वेरिएंट JN1 दुनिया के कई देशों में फैल रहा है और भारत में भी इसके मामले तेजी से बढ़े हैं। यह ओमिक्रॉन के BA.2.86 सब वेरिएंट से उत्पन्न हुआ है और WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया है। इसकी पहचान सबसे पहले अगस्त 2023 में हुई थी और दिसंबर 2023 तक यह अमेरिका, यूके, भारत और कई एशियाई देशों में पाया जाने लगा। JN1 की सबसे खास बात है तेजी से फैलने की क्षमता और इसके लक्षणों का परिवर्तनशील स्वरूप। आइए जानते हैं इसके प्रमुख लक्षणों के बारे में विस्तार से। नंबर 1 है बुखार यानी कि फीवर। JN1 संक्रमण में हल्के से लेकर मध्यम बुखार तक देखा गया है। यह अधिकतर 1 से 3 दिनों तक रहता है। कुछ मामलों में यह बुखार लगातार बना रह सकता है, विशेषकर उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। इस बुखार को कैसे पहचानें? शरीर का तापमान 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। शरीर में कप-कप के साथ बुखार आना आम बात है। नंबर 2 है सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ। खांसी JN1 का एक आम लक्षण है। यह सूखी होती है और गले में खराश के साथ हो सकती है। विशेषताएं: दिन रात लगातार खांसी होना, बलगम नहीं निकलता, लेकिन कुछ मामलों में गला साफ करने की आवश्यकता महसूस होती है। नंबर 3 है थकान यानी कि फटीग। शरीर में अत्यधिक थकान महसूस होना JN1 का एक प्रमुख लक्षण है। यहां तक कि हल्की गतिविधियों के बाद भी थकावट महसूस हो सकती है। कैसे अनुभव होता है? नींद पूरी होने के बावजूद भी ऊर्जा की कमी रहती है, शरीर भारी लगता है, तो इस प्रकार से इसके सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। नंबर 4 है गले में खराश यानी कि सोर थ्रोट। गले में जलन, खराश या हल्का दर्द संक्रमण की शुरुआत में दिखाई देता है। कुछ लोगों को निगलने में भी परेशानी हो सकती है। नंबर 5 है सिरदर्द यानी कि हेडेक। सिरदर्द एक हल्का लेकिन लगातार रहने वाला लक्षण हो सकता है, विशेषकर उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। नंबर 6 है नाक बहना या जुकाम, रनी और ब्लॉक्ड नोज। JN1 अन्य वेरिएंट की तुलना में ऊपरी श्वसन तंत्र, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को ज्यादा प्रभावित करता है, इसलिए नाक बहना, बंद होना और छींके आना आम बात है। नंबर 7 है मांसपेशियों में और जोड़ों में दर्द होना। इस वेरिएंट में शरीर टूटना या मांसपेशियों में खिंचाव जैसे दर्द हो सकते हैं। सामान्य फ्लू की तरह अनुभव हो सकता है। नंबर 8 है पेट से जुड़े हुए लक्षण यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स। कुछ मामलों में JN1 पेट से जुड़े हुए लक्षण भी उत्पन्न करता है। डायरिया, पानी जैसा पतला मल, दिन में 2 से 3 बार, 2 से 4 बार मतली और उल्टी, पेट में मरोड़। ये लक्षण आमतौर पर 1 से 2 दिनों में कम हो जाते हैं, लेकिन डिहाइड्रेशन का खतरा बना रह सकता है। नंबर 9 है भूख में कमी यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट। बुखार, सिरदर्द और थकावट के चलते कई मरीजों को भूख लगनी बंद हो जाती है। इससे शरीर में कमजोरी बढ़ सकती है। नंबर 10 है स्वाद और गंध की कमी, लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल। ओमिक्रॉन की तुलना में JN1 में यह लक्षण कम देखा जाता है, लेकिन कुछ मामलों में मरीजों को खाना का स्वाद और गंध भी महसूस नहीं होती। नंबर 11 है नींद की गड़बड़ी और कुछ मानसिक लक्षण। नींद नहीं आना या फिर बार बार नींद टूटना, घबराहट होना, बेचैनी होना, तनाव महसूस होना, ब्रेन फॉग यानी कि सोचने और ध्यान देने में भी कठिनाई होना, इस प्रकार से सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। JN1 के कुछ गंभीर लक्षण भी हो सकते हैं जो मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। अगर कुछ इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना काफी जरूरी होता है, जैसे कि सांस लेने में कठिनाई होना, ऑक्सीजन लेवल 94% से नीचे हो जाना, सीने में दर्द या फिर दबाव महसूस होना, अत्यधिक कमजोरी या फिर चक्कर आना। इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देने पर डॉक्टर से बात करनी काफी जरूरी हो जाती है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि लक्षण कितने दिन तक रहते हैं? औसतन लक्षण 4 से 7 दिनों तक रह सकते हैं। बूस्टर डोज या फिर पहले कोविड संक्रमण की वजह से जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है, उनमें लक्षण जल्दी ठीक हो जाते हैं। लंबे समय तक थकान या खांसी कुछ मामलों में 2 हफ्तों तक रह सकती है। अब सवाल आता है कि यह वेरिएंट से किसे ज्यादा खतरा है? तो उसमें 60 वर्ष से ज्यादा आयु वाले जो व्यक्ति है, पहले से जिनके हृदय रोग की परेशानी है, मधुमेह है, श्वसन तंत्र से संबंधित समस्या है, या फिर जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है, बच्चे और गर्भवती महिला, उनको खतरा हो सकता है। अगर बात करें कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष की, तो JN1 वेरिएंट के लक्षण पुराने वेरिएंट जैसे ओमिक्रॉन से मिलते जुलते जरूर है, लेकिन इनमें कुछ नया भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि बार बार सर्दी और जुकाम की तरह महसूस होना, पेट से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। अच्छी बात यह है कि यह वेरिएंट अधिकतर मामलों में हल्के लक्षण ही देता है, लेकिन सतर्कता बहुत ही जरूरी है। स्वस्थ रहे, सजग रहे और जरूरत होने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।